स्टेट ऑफ हॉर्मुज आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। जहां देखिए वहीं स्टेट ऑफ हॉर्मुज की बात हो रही है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य की बात हो रही है और ये बात इसलिए हो रही है क्योंकि इससे विश्व की एक बड़ी आबादी ऊर्जा संकट से जूझ रही है। ईरान, इसराइल और अमेरिकी युद्ध में हॉर्मुज का जो मार्ग है, जलमार्ग है, उसे प्रतिबंधित किया गया है, इसलिए यह चर्चा में बना हुआ है। अब हॉर्मुज जल डमरू मध्य इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो जल डमरू मध्य होते हैं वो दो बड़े जल क्षेत्रों को जोड़ने वाले सकरे जल मार्ग होते हैं। दो बड़े जल क्षेत्रों को जोड़ने वाला सकरा जल मार्ग जल डमरू मध्य कहलाता है। तो यानी इसकी जो आकृति होती है वो डमरू के आकार की होती है। तो डमरू तो मैं बना नहीं पाऊंगा बढ़िया से, लेकिन समझने के लिए हम लोग दो बड़े जल क्षेत्र हैं और बीच में ये सकरा जल मार्ग है। यानी दो बड़े जल क्षेत्र जो है, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, इसको यह जो सकरा जल मार्ग मिला रहा है यही हॉर्मुज जलडमरू मध्य है। यह जो सकरा जल मार्ग दिख रहा है, यह जो सकरा मार्ग दिख रहा है, यह जल मार्ग ही है। ये दोनों जल क्षेत्रों को जोड़ रहा है, तो यही हॉर्मुज जलडमरू मध्य है। हॉर्मुज नाम इसका इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ ईरान का एक द्वीप है हॉर्मुज। ईरान का एक द्वीप यहाँ ऊपर की तरफ हॉर्मुज है, इसीलिए इसे हॉर्मुज जलडमरू मध्य कहा जाता है। यहाँ यह सकरा है, इसकी चौड़ाई लगभग यहाँ 30 किलोमीटर है। यहाँ तो ये चौड़ा है, लेकिन यहाँ इसकी चौड़ाई लगभग 30 किलोमीटर है। और 30 किलोमीटर चौड़ाई में भी बड़े बड़े जहाज़ों के जाने के लिए वहाँ गहराई भी होनी चाहिए। तो यहाँ दो मार्ग बनाए गए हैं, एक तो जहाज़ों के इधर जाने के लिए और एक जहाज़ों के इधर से ओमान की खाड़ी से फारस की खाड़ी में आने के लिए। अब एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ ओमान है। ये जो क्षेत्र है ओमान के नियंत्रण में है। यहाँ ओमान बैठा है, यहाँ ईरान बैठा है। और जो टेरिटोरियल सी की सीमा होती है वो 12 नॉटिकल मील होती है। चूंकि यहाँ दोनों देश हैं इसलिए दोनों की सीमाएं होंगी। यानी ओमान भी यहाँ प्रभावी हो सकता है, ईरान तो प्रभावी है ही। लेकिन ईरान अधिक प्रभावी क्यों है? ईरान अधिक प्रभावी इसलिए है क्योंकि इस जल क्षेत्र में कई ऐसे द्वीप हैं जिस पर ईरान का अधिकार है। जैसे यहाँ हरमुज है, यहाँ लरक है, यहाँ कुशम द्वीप है, यहाँ 3 द्वीप दिख रहे हैं, ग्रेट तंबू, लेसर तंबू, अबू मूसा। तो ये जो द्वीप हैं, इन द्वीपों पर भी यानी इस जल क्षेत्र के बीच में भी ईरान का ही अधिकार है। तो इसलिए वह इसे नियंत्रित करने की बेहतर स्थिति में है। उसने इधर से, क्योंकि ये खनिज संसाधन वाले क्षेत्र हैं, विशेषकर पेट्रोलियम उत्पादों के, तो यहाँ से कतर से, सऊदी अरब से, कुवैत से, यूएई से जो तेल या एलएनजी जहाज़ों पर लद के इधर से फिर एशियाई देशों चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, पाकिस्तान, इन देशों को जो ये जहाज जाते हैं इनको इधर जाने से प्रतिबंधित कर दिया है ईरान ने। वो कहा कि हम इधर नहीं जाने देंगे, जब तक युद्ध चल रहा है तब तक हम इधर नहीं जाने देंगे। तो इधर से पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई बंद हो गई है। तो इन देशों के समक्ष, जहां इन देशों से पेट्रोलियम आयात किया जाता है, उन देशों के समक्ष ऊर्जा संकट उपस्थित हो गया है, जिसमें भारत भी है। अब ये देखा जाए कि जो उत्तर में तो ईरान है, दक्षिण के जो देश हैं उनका पश्चिम से पूरब का क्रम देख लिया जाए। इसको भी देखते चला जाए क्योंकि सवाल सीधे सीधे भी पूछे जाएंगे और थोड़ा सा इसके इर्द गिर्द से भी सवाल होंगे। तो पश्चिम से पूरब, दक्षिण और फारस की खाड़ी के दक्षिण के जो देश हैं उनका पश्चिम से पूरब का जो क्रम है, उसमें एक तो पश्चिम में इराक है, उसके बाद कुवैत है, सऊदी अरब है, बहरीन है, कतर है, यूएई है, ओमान है। इराक, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, यूएई और ओमान। ठीक, अब यहाँ पर यूएई और ओमान का एक
क्षेत्र भी है जिसे मनसूदम बोला जाता है। यहाँ पर इधर तो हरमुज लरक ये सब है, और एक बंदरगाह है ईरान का, बंदर अब्बास, इसी पर हरमुज पे ही, हरमुज तट पर बंदर अब्बास ईरान का बंदरगाह है। और यहाँ एक बंदरगाह है मनसूदम, मनसूदम, ये इस पर ओमान और यूएई का नियंत्रण है। इधर ईरान का एक बंदरगाह है शाह बहार पोर्ट, जो कि ओमान की खाड़ी में ही है, पाकिस्तान के नज़दीक है। यहाँ एक खर्ग द्वीप है जो कि ईरान का द्वीप है। अब खर्ग द्वीप क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि खर्ग द्वीप से ही वहाँ का जो बंदरगाह है वहीं से ही ईरान का, क्योंकि यहाँ ईरान के तेल क्षेत्र है, ईरान का 90% तेल यहाँ से निर्यात होता है। यहाँ से जहाज़ों में लद के वो आगे जाता है, निर्यात के लिए जाता है। तो अमेरिका कह रहा है कि हम इसको नष्ट कर देंगे। तो ईरान ने कहा कि इसको नष्ट करके देखो, हम इसके बाद क्या करेंगे। उसने कहा कि अभी तो यही बंद किए हैं, आगे चलकर इसको बंद करेंगे। बाब अल मंदेब स्टेट ऑफ बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य को हम अभी तो हरमुज जलडमरू मध्य को बंद किए हैं, आगे चलकर इसको बंद करेंगे। अब इसको कैसे बंद करेगा, ये क्या है? तो बाब अल मंदेब लाल सागर और आदन की खाड़ी को जोड़ने वाला एक सकरा जल मार्ग है। लाल सागर और आदन की खाड़ी को जोड़ने वाला एक सकरा जल मार्ग है। ठीक, अब लाल सागर ये कहाँ से जोड़ता है? ये स्वेज नहर के माध्यम से भूमध्य सागर, स्वेज नहर क्या करती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, और लाल सागर और आदन की खाड़ी को ये बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य जोड़ता है। तो ईरान कह रहा है कि इसको भी बंद करेंगे। अब इसको कैसे बंद करेगा? ईरान तो यहाँ बैठा है, यहाँ उसका कौन सा अधिकार है? तो वो कह रहा है कि हम यहाँ यमन में जो हुती है, हुती विद्रोही जो है, उनके माध्यम से हम यहाँ डिस्टर्ब करेंगे, क्योंकि हुतियों को ईरान समर्थन करता है और हुती ईरान के समर्थक हैं। तो कह रहा है कि हुतियों के माध्यम से हम इसको डिस्टर्ब कर देंगे। तो थोड़ा बहुत जो इधर से जा रहा है पेट्रोलियम उत्पाद, वो भी बंद हो जाएगा। अभी तो यहीं रोके हैं, फिर यहाँ रोक देंगे। ठीक, अब ये जो लाल सागर की जो स्थिति है, तो लाल सागर के उत्तर में सऊदी अरब है, इधर जॉर्डन है, इधर आपका इसके ऊपर इराक है, ये सीरिया है, ये इजराइल है, यहीं पर जॉर्डन के ऊपर इजराइल है, और ये जेरूशलम वाला क्षेत्र है, ये सिनाई प्रांत है मिस्र का। इधर मिस्र है, ये सूडान है, ये इरिट्रिया है, ये जिबूती है, ये पूरा जिबूती है, ये सोमालिया है, और ये अदन की खाड़ी फिर ये अरब सागर में मिल जाती है। तो ये इसकी भौगोलिक स्थिति है स्टेट ऑफ बाब अल मंदेब की और स्टेट ऑफ हरमुज की, ये स्थिति है। ठीक, अब चूंकि ये जलमार्ग रोका गया है, तो वैकल्पिक मार्ग कोई है कि नहीं? तो वैकल्पिक मार्ग या तो ये है, ये अगर बंद है तो इधर से आए। तो चूंकि सऊदी अरब के अधिकांश जो तेल उत्पादन क्षेत्र हैं वो इसके पूर्वी भाग में है, तो इधर आने में ज़्यादा व्यय होगा, परिवहन व्यय ज़्यादा होगा। या फिर पाइपलाइन से यहाँ आया जाए, तो एक पाइपलाइन सऊदी अरब में पूरब से पश्चिम की तरफ है, जिसे पूरब पश्चिम पाइपलाइन बोला जाता है। यह पूरब में यानबू से पश्चिम में अबकैक के बीच ये पाइपलाइन लगभग 1200 किलोमीटर की ये पाइपलाइन सऊदी अरब में बनाई गई है, जिसे पूर्व पश्चिम पाइपलाइन बोला जाता है। तो एक प्रश्न ये बनेगा, पूर्व पश्चिम पाइपलाइन कहाँ से कहाँ तक बनी है? तो यानबू से अबकैक तक, यानी अबकैक से यानबू तक, अबकैक से पेट्रोलियम उत्पाद यानबू तक आते हैं लाल सागर में। यहाँ से वो फिर इधर स्टेट ऑफ बाब अल मंदेब से होकर अदन की खाड़ी और फिर आगे बढ़ते हैं। अगर ये भी रोक दिया जाएगा तो फिर जहाज़ों को यहाँ से जहाज इधर नहीं निकल पाएंगे, तो फिर इन्हें आना पड़ेगा अफ्रीका में।
वुडाफ होते हुए फिर निकलना पड़ेगा। दूसरी पाइपलाइन यूएई की है। यूएई ने एक पाइपलाइन बिछाया है हबशान से फुजैरा तक। हबशान से फुजैरा तक वो पाइपलाइन सीधे अमन निकलती है। ये हरमुज जलडमरू मध्य को छोड़ देती है। यहाँ से सीधे ओमान पे आके निकलती है। तो ये पाइपलाइन हबशान से फुजैरा तक है। हबशान पश्चिम में, हबशान से पूरब में फुजैरा तक ये पाइपलाइन है जो कि यूएई में है। कतर में एक पाइपलाइन बनी है जिसे डॉल्फिन पाइपलाइन बोला जाता है। ये कतर के नॉर्थ फील्ड से ओमान तक है। ये कतर के नॉर्थ फील्ड से यूएई होते हुए ओमान तक बनी है। कतर के नॉर्थ फील्ड से यूएई होते हुए ओमान तक बनी है, जिसे डॉल्फिन पाइपलाइन कहा जाता है। तो डॉल्फिन पाइपलाइन कहाँ है? कतर में है। पूर्व पश्चिम पाइपलाइन कहाँ है? ये सऊदी अरब में है, जो कि पूरब में अबकैक से पश्चिम में यानबू को जोड़ती है। और हबशान फुजैरा पाइपलाइन, हबशान यूएई के हबशान से ओमान के फुजैरा तक ये पाइपलाइन बिछाई गई है यूएई के द्वारा। तो ये पाइपलाइन के माध्यम से ये उत्पाद जा सकते हैं। लेकिन पाइपलाइन एक तो इनकी क्षमताएं कम है। यहाँ पे जो बंदरगाह है जैसे यानबू, इसकी भी क्षमता कम है और व्यय भी अधिक है। ये 1200 किलोमीटर की पाइपलाइन है। तो इसलिए समस्या यहाँ अभी 1-2 पाइपलाइनों से पूरी आपूर्ति हो नहीं पाएगी। तो ये समस्या यहाँ बनी हुई है, क्योंकि इसके पूर्वी क्षेत्रों में ही अधिक खनिज संसाधन है। इनको फिर पश्चिम तक लाना और फिर इसके परिवहन आदि की व्यवस्था करना, ढुलाई आदि करना, उसका व्यय बढ़ जाएगा और फिर पेट्रोलियम उत्पादों का रेट भी बढ़ जाएगा। तो ये हम लोगों ने इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को समझने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आप बेहतर ढंग से इस भौगोलिक स्थिति को समझ चुके होंगे।